स्वागत है आप सबका आज के वीडियो सेशन में। आज हम देखेंगे इसर्जी P3 रिलेज में सीटी और वीटी रेशियो को फ्रंट नेविगेशन कीज के थ्रू कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका इसर्जी P3U30 रिले है। इसमें नेविगेशन की के थ्रू हम लोग इसके मेनू में एंटर करेंगे। हम लोग डाउन बटन दबाते हुए इसमें एक ऑप्शन आता है कॉन्फ़िगरेशन का, CONF, ये आ गया। इसमें जाके हम लोग सारी चेंजेस करेंगे CTVT रेशियोज के रिलेटेड कुछ भी। इसके बाद आने के बाद आप राइट की दबाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट स्केलिंग करके मेन्यू आ जाता है। करंट स्केलिंग आपका CT रेशियोज जो भी रहती हैं उसको सेट करने के लिए सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए रहते हैं। चेंजेस करने के लिए आप ओके बटन दबाएंगे। यह आ गया आपका आई नॉम, जो कि आई नॉमिनल या फिर आपका जो सीटी के प्राइमरी वैल्यू होती है वो यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे। चेंजेस करने के लिए ओके बटन दबाएंगे। आपको वार्निंग आएगी ये वैल्यू एडिटेबल नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने कोई पासवर्ड एंटर नहीं किया है। तो आप यहाँ पे ग्रीन बटन दबाइए। इसके बाद आई बटन दबा के ओके बटन दबाइए। आपको एंटर पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट P3 रिलेज का जो पासवर्ड है वो 2 है, तो हम लोग अब की दबाते हुए इसमें 2 एंटर करके ओके बटन दबाएंगे। अब हम लोग का ये पासवर्ड इनेबल हो गया है। पासवर्ड डालने के बाद हम लोग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो चेंजेस जैसे कि अभी 100/1 की रेशियो इसमें लगी हुई है, इसको चेंजेस करना है और हम लोग इसको 250/1 जैसे करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप ओके बटन दबाएंगे, आपको ये एडिट ऑप्शन आ गया। इसके बाद आप राइट और लेफ्ट की के थ्रू वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट बटन दबाएंगे तो ये धीरे धीरे आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी, राइट बटन दबाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। एक एक बटन करते जाएंगे तो एक एक करके आएगी। आपको मेजर चेंजेस करने हैं, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करना है तो इसको थोड़ा प्रेस करके रखिए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये आपकी वैल्यू ज़्यादा जंप करती चली जाएगी। इसके थ्रू आप जो भी आपकी डिज़ायर्ड सीटी रेशियो है, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग को 200 प्राइमरी सेट करना है, उसको हम लोग ने सेट कर लिया। ये आपको ये दिखा भी रहा है कि आपने जो वैल्यू थी 100 उससे कितना चेंज हुआ है, वो +100, मतलब हम लोग उसमें 100 एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं। उसके बाद ओके बटन दबाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं 200 एम्पियर यहाँ पे सीटी की प्राइमरी रेशियो आ गई। सेकेंडरी ये जो 1 है, क्योंकि इसमें 1 एम्पियर और 5 एम्पियर कॉन्फ़िगरेबल रहता है, P3 रिलेज की ये खासियत है। तो आप यहाँ पे इसको 1 की जगह आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से 5 भी कर सकते हैं। तो ये हमारी 200/5 की सीटी रेशियो सेट हो गई। इसके बाद आपको ऑप्शन दिया रहता है I01 का। ये आपका जो 4th सीटी इनपुट रहती है, जो कि आपका अर्थ फॉल्ट हो गया, आप इसमें CBCT कनेक्ट करना चाह रहे हैं या फिर आप रेसिडुअल कनेक्शन करना चाह रहे हैं, उसके लिए अर्थ फॉल्ट की सीटी रेशियो सेट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। आप मान लीजिए यहाँ पे हमारा 50/1 की रेशियो है, तो अभी 100 था प्राइमरी, हम इसको डाउन करते हुए 50 कर देंगे। लेफ्ट की आप जैसे ही दबाएंगे तो ये आपकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको 50 मिला के ओके कर दीजिए, तो ये आपकी 50 एम्पियर सेट हो गया। इसके बाद आपको अगर इसकी वैल्यू को चेंज करना है, ये सेकेंडरी हो गया, इसको 1 एम्पियर या 5 एम्पियर आप चेंज कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर I01 इनपुट। आप अगर इसका पीछे के रेयर कनेक्शंस देखेंगे तो आपको इसमें टोटल 5 सीटी कॉइल्स दिखती हैं। 3 फेजेस की हो जाती हैं और 4th और 5th जो रहता है वो अर्थ फॉल्ट के लिए रहती है। तो लेकिन आप यूज़ एक ही कर सकते हैं, या तो आप उसका 1 एम्पियर वाली कॉइल को यूज़ करिए या फिर 5 एम्पियर वाली कॉइल को यूज़ करिए। तो उस चीज़ के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आपने जो कनेक्शन किया हुआ है वो कौन से वाली कॉइल पे किया हुआ है, 1 एम्पियर वाला या 5 एम्पियर वाला, उसका यहाँ पे इनपुट सिलेक्शन के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग 1 एम्पियर या 5 एम्पियर सेट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस दिए हुए थे आपके करंट वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए, सीटी रेंज को। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में आपका मोटर करंट दिया हुआ है। जब आपका P3U30 रिले या P3U20 रिले एप्लीकेशन मोड उसकी मोटर रहती है, तो आपका मोटर का फुल लोड करंट को भी सेट करने का ऑप्शन दिया रहता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी हम लोग का फुल लोड करंट जो मोटर का 200 एम्पियर है, इसको चेंज करने के लिए आप फिर से ओके बटन दबाएंगे और उसी तरीके से जैसे हम लोग ने सीटी रेशियोज को चेंज कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसके करंट को अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट की के थ्रू आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये आ गया आपका मोटर का फुल लोड करंट सेट करने के लिए ऑप्शन।
आप फिर से एक राइट बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपको वोल्टेज स्केलिंग का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से आप वीटी रेशियोज को सेट कर सकते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है ये आपका वीटी प्राइमरी हो गया, तो अभी हम लोग का 11 केवी पे सेट है। अभी हम लोग अगर डिक्रीज करना है तो इसको हम लोग ओके दबाएंगे तो हमारे एडिट ऑप्शंस में आ गया। राइट लेफ्ट की के थ्रू हम लोग इस वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद आपका सेकेंडरी आ गया, वीटी सेकेंडरी। तो यूजुअली आपका 110 वोल्ट ही रहता है, तो यह ऑलरेडी उस में सेटेड है। अब क्या होता है P3U30 रिले में आपके 4 वीटी इनपुट्स आते हैं। 3 तो आपके फेस के इनपुट आ गए, और कई बार आप देखेंगे आपको सिंक्रोनाइजेशन चेक करना है या फिर ओपन डेल्टा कनेक्शन करना है, उसके लिए भी यहाँ पे 4th वोल्टेज इनपुट वीटी इनपुट इसमें दिया रहता है। तो इन केस आपने इसका जो कनेक्शन है ब्रेकर के दूसरे साइड से फेस टू फेस कनेक्शन दिया हुआ है सिंक्रो चेक करने के लिए, फीचर यूज करने के लिए, तो यहाँ पे आप उसका रेशियो डालेंगे जो कि आपका यू वाई सेकेंडरी करके दिया हुआ है। इन केस आपने इसको ओपन डेल्टा कलेक्शन दिया हुआ है तो ये U0 सेकेंडरी करके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो उसकी वैल्यू को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है U मोड, क्योंकि इस रिलेज में आप वोल्टेज के डिफरेंट तरीके को कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे यूज मोड दिया रहता है। इसके लिए हम लोगों ने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जिसमें डिफरेंट मोड्स के कनेक्शंस कैसे करते हैं, उनमें क्या क्या प्रोटेक्शन फंक्शंस अवेलेबल रहते हैं, क्या नहीं है, वो उसमें पूरा डिटेल में कवर किया हुआ है। तो इन शॉर्ट अगर आपको यहाँ पे यू मोड चेंज करना है तो आप यहाँ पे ओके बटन दबाएंगे। आपको ये वार्निंग दे रहा है अगर आप इस पैरामीटर को चेंज करते हैं तो आपका रिले ऑटोमेटिकली रिबूट होगा। आप यहाँ पे ग्रीन बटन दबाइए, फिर से ओके बटन दबाइए। यहाँ पे जितने भी आपको ऑप्शन दिए रहते हैं वोल्टेज मेजरमेंट मोड्स के, यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद ओके बटन दबा दीजिए तो ये आपका रिक्वायर्ड मोड सेलेक्ट हो जाएगा। करने के बाद अगर आप इन केस चेंज करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक एक बार रिबूट करके, क्योंकि आपके बाकी सेटिंग्स को इम्प्लीमेंट करता है ये हर जगह। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रोटेशन के लिए। इन केस आपका RYB कनेक्शन दिया हुआ है तो आप इसको ऑफ करके रखिए। इन केस आपका जो फेस सीक्वेंस है उल्टा हो जाता है, RBY हो जाता है, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली ये जो है सेटिंग जो फेस सीक्वेंस है वो करेक्ट पड़ेगा। तो ये सारे ऑप्शंस थे जिससे आप इजीली फ्रंट की पैड के थ्रू आप P3 रिलेज की CT रेशियो, VT रेशियो और उससे रिलेटेड जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो यहाँ पे आप इजीली इसको सेट कर सकते हैं। थैंक यू।